बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनामी रोज़ के मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। और वो दिन आ गया था जिसकी रात उन पर भारी पड़ने वाली थी। वो तीन से एक होकर फरहाद के हत्थे नहीं चढ़ना चाहते थे। एक वजूद में समाने से पहले ही तीन कुव्वतें बनकर उस अकेले पर गालिब आ जाना चाहते थे। वो पिछली रात से मुसलसल मंत्रों का जाप कर रहे थे। फिर सुबह से दोपहर हो गई थी। वो तीनों एक खंडर में माँ भवानी की एक छोटी सी मूर्ति के पास आ गए। वो एक दूसरे से कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप मंत्र पढ़ते जा रहे थे। एक के हाथों में तेज फल वाला बुगदा था। वो इस कदर वजनी था कि गर्दन पर पड़ते ही सर तन से जुदा हो जाता, और वो यही करने आए थे। खंडर के एक हिस्से में तीन जवान मर्दों की लाशें पड़ी हुई थीं। उन जन्म साथियों ने उन्हें वहां लाकर हलाक किया था। अभी अपनी अपनी बलि चढ़ाने के बाद एक दूसरे की आत्माओं को उन मुर्दा जिस्मों में पहुंचाकर नया जिस्म, नई जिंदगी हासिल करने वाले थे। पहले जय की बारी थी। उसने काली माई के आगे डंडोट किया, यानी ऊंधे मुंह लेट गया। अपनी गर्दन ने एक छोटे से तख्ते पर रख दी। बलराम ने शंख फूंका, फिर मृदंग बजाते हुए गाना गाने के अंदाज में मंत्र पढ़ते हुए नाचने लगा। अपने होंठों को एक उंगली से हिलाते हुए भयानक आवाजें निकालने लगा। उनके तरीकाकार से माहौल वाकई भयानक हो गया था। भंडारी ने एक बड़े से कटोरे में रखी हुई बंग उठाकर एक ही सांस में पी, फिर बारी भर के बुगदे को उठाकर जय महाकाली का नारा लगाते हुए जय की गर्दन उड़ा दी। सर तन से जुदा हो गया। लहू के छींटे काली माई की मूर्ति पर गए। जय का सारा जिस्म चंद सातों में फुड़फुड़ा कर ठंडा पड़ गया। दोनों जन्म साथियों ने मूर्ति के सामने डंडोत करते हुए कहा, जय महाकाली, तेरा बच्चन न जाए खाली। जय ने तेरे चरणों में जान निछावर की है। इसे महादेव की तीसरी आंख दे, इसे दुश्मनों तक पहुंचा दे। फिर वो उठकर बैठ गए। मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर मंत्रों का जाप करने लगे। जय की भटकती हुई आत्मा को अपने गिरफ्त में लाने लगे। उन्हें यकीन था कि वो काबू में आ जाएगी और उन तीन लाशों में से किसी एक के अंदर समा जाएगी। आधे घंटे के अंदर ही खंडर के दूसरे हिस्से से जय चलता हुआ वहां आया। उसकी सूरत बदल गई थी, जिसम बदल गया था, मगर वो जय था। उसने मूर्ति के चरणों पर सर रख दिया। दोनों जन्म साथियों ने उसके मुर्दा सर और शरीर को दूर ले जाकर एक गड्ढे में फेंक दिया। फिर जय के पास आकर कहा, तीसरी आंख का मंत्र पढ़ो और देखो फरहाद कहाँ है। उसने मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर आंखें बंद की, फिर जय महाकाली कहकर मंत्र पढ़ने लगा। बंद आंखों के पीछे देखने लगा। फरहाद एक तियारे में दिखाई दे रहा था। एक नस्वानी आवाज कह रही थी कि वो जहाज रनवे पर उतरने वाला है, मुसाफिर हजरात अपने सीट बेल्ट बांध लें। उसके बाद वो मंजर बुझ गया। जय ने फिर मंत्र पढ़ते हुए मजीद मालूमात हासिल करनी चाहिए, मगर फरहाद और वो तियारा दिखाई नहीं दिया। उसने आंखें खोलकर अपने साथियों से कहा, फरहाद किसी जहाज में था। वो जहाज रनवे पर उतरने वाला था। बलराम ने पूछा, वो किस मुल्क और किस शहर में पहुंच रहा है, ये हमको मालूम होना चाहिए। वो बोला, तीसरी आंख ने इतना ही दिखाया है। मैं बार बार कोशिश कर चुका हूँ, इससे आगे कुछ पता नहीं चल रहा है। भंडारी ने कहा, हमारा बलिदान अधूरा है। हम दोनों अपनी भीड़ देंगे, तब हमको तीसरी आंख की पूरी शक्ति मिलेगी। उनके अंदर खलबली पैदा हो गई थी कि फरहाद त्यारे के जरिए कहाँ पहुंचा हुआ है, कहीं वो यहीं तो नहीं आ रहा है। जी और भंडारी ने फौरन दूसरे बलिदान का आगाज किया। भंडारी शंख फूंक कर मृदंग बजाकर नाचते गाते हुए मंत्र पढ़ने लगा। होंठों से फिरकी बजाकर भयानक आवाजें निकालने लगा। बलराम काली माई के सामने ऊंधा पड़ा हुआ था। जय ने दोनों हाथों से एक कटोरा उठाकर भांग पी, फिर बड़े से बुगदे को उठाकर उसकी गर्दन उड़ा दी। फिर वही लहू के छींटे, वही महाकाली के नारे, पूजा पाठ और प्रार्थना हुई। उसके बाद बलराम दूसरे शरीर में आकर काली माई के आगे झुक गया। अपने दुश्मन तक पहुंचने की जल्दी थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की। दूसरे ही लम्हे में फरहाद दिखाई दिया। वो एक कार की अगली सीट पर बैठा हुआ था और सोमी ड्राइव कर रही थी। आसपास के मनाजर धुंधलाए हुए थे। उसे ना तो दिखाई दे रहा था, ना ही समझ में आ रहा था कि वो किस शहर में है और किन रास्तों से गुजर रहा है। वो आंखें बंद किए देख और बोल रहा था। भंडारी ने कहा, कुछ और देखने की कोशिश करो। वो आंखें खोलकर बोला, कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो कार चला रही है वो जरूर सोमी भटनागर होगी। ये बात समझ में आ रही थी कि अभी बलिदान अधूरा है। तीसरी आंख पूरी तरह काम नहीं कर रही है। भंडारी के बलिदान का मरहला रह गया है। उन्हें किसी हद तक शक्ति मिल रही थी, हौसला बढ़ गया था। उन्होंने देर नहीं की। जय और बलराम ने भंडारी की भी गर्दन उड़ा दी। बड़े जालिमाना शैतानी अमल के बाद उनकी मुरादें भर आईं। उन्हें तीसरी आंख की मुकम्मल बीनाई मिल गई। वो तीनों वाज़ेह तौर पर देखने लगे। उन्हें खंडर दिखाई दिया। फरहाद उस खंडर में पहुंच गया था। वो तीनों दहशत के मारे उछल पड़े।
उन्होंने पलटकर देखा, वो चंद गज के फासले पर खड़ा हुआ था। उनके कदमों के पास खड़ी हुई बिल्ली उन्हें घूर कर देखते हुए घुरा रही थी। अब जो फुर्ती दिखाता वही सलामत रहता और बाजी मार लेता। उन्होंने एक लम्हे की भी देर नहीं की, अपनी अपनी धोती में छुपे हुए रिवॉल्वर निकाल लिए, उसे निशाने पर रखा। फिर जे ने कहा, हम सुनते आए हैं तुम कभी हथियार नहीं रखते, आज भी देख रहे हैं। वाह क्या बात है, क्या जीदारी है, यहाँ भी खाली हाथ मरने चले आए हो। बलराम ने कहा, मैं तीसरी आंख से देख रहा हूँ। उसने लिबास में हथियार नहीं छुपाया है और खंडर के आसपास उसका कोई आदमी भी नहीं है। भंडारी ने कहा, मैं भी यही देख रहा हूँ। महाकाली ने उसे बिल्कुल निहत्था और बेयारो मददगार बनाकर हमारे पास भेजा है। फरहाद ने कहा, तुम तीनों को तीसरी आंख रास नहीं आएगी, कोई फायदा हासिल नहीं कर सकोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास वक्त नहीं रहा। उसने तीनों के हाथों को रूहानी टेलीपैथी की आंखों से देखा। उसी लम्हे में उन्होंने अपने अपने रिवॉल्वर दूर उछालकर फेंक दिए। उसने कहा, जिस लम्हे से तुम्हें तीसरी आंख की शक्ति मिल रही थी, उसी लम्हे से मुझे रूहानी टेलीपैथी हासिल हो रही थी। तुम इधर मंत्र पढ़ रहे थे, मैं उधर कुरान मजीद की आयतें पढ़ता रहा था। भंडारी ने दूर पड़े हुए रिवॉल्वर की तरफ दौड़ लगाई। बिल्ली ने चीखते चिंगाड़ते हुए उस पर छलांग लगाई। वो उसके मुंह पर पंजा मारती हुई गुजर गई। वो लड़खड़ाकर ऊंधे मुंह गिर पड़ा। चेहरे पर लहू की लकीरें खिंच गई थीं। उसने सर उठाकर रिवॉल्वर को देखा कि वो कितने फासले पर है। ज्यादा फासला नहीं था, मगर वो उसे हासिल नहीं कर सकता था। उस पर कब्जा हो चुका था। वो उसे मुंह में दबाए घुरा रही थी। उसने जमीन पर से उठते उठते उस पर छलांग लगाई, मगर फिर एक बार ऊंधे मुंह जहां आकर गिरा, वहां से वो खिसक कर फरहाद के कदमों में पहुंच गई थी। जे ने बारी भर के बूदे को उठा लिया। वो आगे बढ़कर उस पर हमला करना चाहता था। बलराम ने फरहाद की मर्जी के मुताबिक उछलकर उसकी कमर पर लात मारी। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका। जिसे मारना चाहता था उसके ही कदमों में आ गिरा। फरहाद ने बिल्ली के मुंह से रिवॉल्वर लेकर कहा, एक मरता है तो बाकी दो उसे जिंदा कर देते हैं। चलो शुरू हो जाओ, बलराम को नई जिंदगी दो। ये कहते ही उसने बलराम को गोली मार दी। वो काली मई के सामने गिरकर तड़पते तड़पते ठंडा पड़ गया। फरहाद ने कहा, लो तुम्हारा साथी गया, मंत्र पढ़ो, इसे जिंदा करो। उन दोनों को अपनी फिक्र थी। वो रिवॉल्वर के निशाने पर थे। अपनी जान बचाने के बाद ही बलराम की आत्मा को किसी नए शरीर में पहुंचा सकते थे। जी अचानक ही छलांगे लगाता हुआ वहां से भागने लगा। उनके दिमागों में कोई नहीं आ सकता था। वो सांस रोककर उसे भगा दिया करते थे, मगर फरहाद रूहानी टेलीपैथी का कमाल दिखा रहा था। वो जे के अंदर पहुंचा तो वो भागने और छुपने वाला छलांगे लगाता हुआ वापस रिवॉल्वर के निशाने पर आ गया। न जाए रफ्तन न पाए मानदन, न भाग सकता था, न मौत के आगे ठहरना चाहता था। एक दूसरे को नई जिंदगी देने की शक्ति थी। मंत्र आते थे, मगर मौत का फरिश्ता पढ़ने की और चमत्कार दिखाने की मोहलत नहीं दे रहा था। भंडारी दौड़ता हुआ काली माई के कदमों में जाकर गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा, हे माँ दुर्गा, हमने तेरे चरणों में जाने दी हैं, हमारी जान बचा, इस दुश्मन को अपने क्रोध से नष्ट कर दे। एक गोली चली, वो बोलते बोलते नष्ट हो गया। उसने जे का निशाना लेते हुए कहा, आखिरी शैतान, आखिरी गोली, खुदा को शुक्र है मेरी जदोजहद पाया तकमील को पहुंच रही है। उसने ट्रिगर को दबाया। वो उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। शैतान जब भी उछलता है माँ की गोद में नहीं गिरता, वो गिरता पड़ता हराम मौत की गोद में जाता है। लोग दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते आते हैं, समुंदर पार, नगर नगर जदोजहद ऐसे करते हैं जैसे वहीं जीना हो वहीं मरना हो, लेकिन सभी तभी उम्र गुजार कर वहां पहुंचते हैं जहां उनका इख्तिताम लिखा होता है। वो फिर सोमी के साथ शादरा वाले मकान में आ गया और बिस्तर का होकर रह गया। रूहानी कुव्वत तो टेलीपैथी रुखसत हो चुकी थी। वही निज़ाम कुदरत, वही बुढ़ापा, बीमारियां और कमजोरियां गालिब आ गई थीं। वो शहज़ोर दुनिया से जाते वक्त किसी की हमदर्दी और तीमारदारी का मोहताज रहना नहीं चाहता था। साबका पेशगोई के मुताबिक सिर्फ सोनिया का मोहताज रहना गवारा था, इसलिए वो स्यातिल वाली कलाई उसे थामने के लिए आ गई थी। बस बहुत हो चुका था, बहुत जी चुका था। उस पर कई घंटों तक गफलत तारी रहती थी। न वो आंखें खोलता, न सुनता था और न बोलता था। जहन की तारीकियों में सोनिया धीमी धीमी आंच की तरह महसूस होती थी। वो उसके पास आकर उस पर झुक जाती और कहती थी, आंखें खोलो, तुम दुश्मनों का बुरा अंजाम देखना चाहते थे, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। फिलहाल कोई भी मुखालिफ सर उठाने के काबिल नहीं रहा। इस दुनिया से बुरे भी जाते हैं, अच्छे भी जाते हैं, सभी को जाना ही जाना है। यहाँ मुस्तकिल रहने की ख्वाहिश अबस है। जिंदगी से कोई आस नहीं, अभी एक सांस है, दूसरी सांस नहीं।
वो आखिरी लम्हात में उसके पास थी, उसी आंखों से, दिल से और रूह की गहराइयों से देख रही थी। दिल ऐसे खिंचा जा रहा था जैसे अभी उसके अंदर समा जाएगी। फरहाद कुछ तो बोलो, कभी रंग है, कभी रूप है, शबाब है जिंदगी। ये नहीं बोल रहा है, कभी जलती धूप में अजाब है जिंदगी। उसने करीब होकर झुककर आवाज दी, मेरी जान मैं तुम्हारी सोनिया बोल रही हूँ, मेरे शेर जवान मेरी आवाज सुन रहे हो। दुनिया की सारी आवाजें मर चुकी थीं। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद हो गईं। शादरा से बाबा साहब के दायरे तक खामोश हलचल पैदा हो गई। वो जो दास्तान सुना रहा था, सुनाते सुनाते सो गया था। लहू के रिश्तों ने बिलक बिलक कर कहा, क़यामत तक पढ़ी जाने वाली किताब की आंख लग गई है, इसे खोलने वाले सिर्फ उसके माजी को पढ़ सकेंगे। क्या वो फिर आंखें खोलेगा, फिर दास्तान सुनाएगा? हाँ, यही आस रहे, प्यास रहे। जो मातम दर पर्दा हो रहा है उसे दुनिया वालों के सामने बयान नहीं किया जाए। यही तासुर दिया जाए कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी मरता नहीं है। वो बुराइयों को चाबुक मारने वाला दूर देश गया है, किसी दिन किसी भी वक्त पलट कर आ सकता है। यूं एक तवील मुद्दत तक उसका रौब और दबदबा कायम रहेगा। अलविदा दिलों पर, दिमागों पर हुकूमत करने वाले, अलविदा। ये तमाशे जिंदगी के कम न होंगे, आज तुम नहीं फरहाद, कल हम न होंगे।